बचपन से देखते आ रहे थे कि जब भी कोई मुल्तान जाता तो मुल्तान से मुल्तानी सोन हलवा ज़रूर लाता, तो जिससे हम सौगात समझ के यूं खाते कि पता नहीं ये कब नसीब होगा, 6 माह बाद नसीब होगा या साल बाद नसीब होगा। तो लेकिन जनाब अब ऐसा कुछ नहीं है। मुल्तानी सोन हलवा घर पर बनाना हुआ आसान, वो भी ज़बरदस्त, परफेक्ट, 100% वही रेसिपी, उसी जायका वही, और देखने में भी वैसा ही। तो ये सोन हलवा हम बिना किसी घी के, ऑयल के और जो है लिक्विड ग्लूकोज के आपके साथ 100% शेयर करेंगे। रेसिपी को अगर आप मुकम्मल देखना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? इंशाल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुमा आमीन। आज जो है जैसा कि हम सोन हलवे की रेसिपी शेयर करेंगे, इससे पहले कि रेसिपी शेयर की जाए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले जनाब मैंने चूल्हे में आग जला ली है और सोनी ली है जो कि 1 कप के करीब है, और जो है मैंने मैदा लिया है जो कि आधी प्याली है। उसके बाद मैंने चक्की का आटा लिया है घर वाला, वो चौथाई प्याली है। इन सारी चीज़ों को एक बड़ी सारी मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें डाल लेंगे हम। इसमें ये सारी चीज़ें यानी कि सोनी और जो है मैदा और आटा, आप सारा मैदा भी ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को शामिल कर लेंगे। और जनाब सभी जो है इसमें शामिल करते हैं तकरीबन पानी। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 4 किलो के करीब दूध। अगर आपके पास खालिस दूध है तो आप 4 किलो के करीब दूध शामिल करें और इसी रेसिपी को फॉलो करें। अगर आपके पास दूध कम है तो आप इसमें 2 किलो पानी भी शामिल कर सकते हैं। इन सारे मटेरियल को हम नीचे ही चूल्हे के बगैर मिक्स करके इसको दोबारा चूल्हे पर चढ़ा देंगे और हल्की आग पर, दरमियानी आग पर इसको हल्का हल्का सा चम्मच चलाते हुए इसको उबाल आने तक पकाएंगे। जब जनाब इसमें उबाल आ जाएगा, यानी कि मेरा जो है यहाँ पर दूध को, यहाँ पर कढ़ाई में उबाल आ चुका है, तो यहाँ पर मैंने फिटकड़ी ली है, सफ़ेद फिटकड़ी। वो तकरीबन आपको दिखा चुकी हैं, 4 से 10 से 11 अदद दाने होंगे वो। उसको इस तरह डाल के हल्का सा हिला लेंगे। आप यहाँ पर फिटकड़ी की जगह जो है फिटकड़ी को पानी में शामिल करके भी शामिल कर सकते हैं, दूध फटाने के लिए लस्सी, दही और सिरके नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने फिटकड़ी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर ये देखें, हल्का सा मैंने जैसे ही चम्मच चलाया तो माशाल्लाह से इसकी फुटकड़ियाँ जो हैं, दूध जब फूटना शुरू हो गया। अब इस तरह हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए आधा घंटा हम पकाएंगे। आधा घंटा पकाने के बाद अब इसमें हम जर्दा कलर शामिल करेंगे इसके खूबसूरत कलर आने के लिए, और इसको मज़ीद पकाते जाएंगे। इसको थोड़ा सा मज़ीद पकाने के बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। ये देखिए फुटकड़ियाँ अलग हो गई हैं और पानी जो है हमारा अलग हो गया है। तो यहाँ पर हम इसमें जो है, अब याद रहे कि फिटकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि इससे जो है सोन हलवा काफ़ी कड़वा हो सकता है। तो यहाँ पर 2 प्याली जो है मैंने चीनी ली है, उसके अंदर जो है छोटी इलायची के बीज लिए हैं। आप अगर लिक्विड ग्लूकोज बना रहे हैं तो 1 प्याली ग्लूकोज की लिक्विड ग्लूकोज बना लें, 1 प्याली चीनी के, सॉरी, लिक्विड ग्लूकोज बना लें, 1 प्याली को ऐसे इस्तेमाल कर लें। तो इसको हल्का सा मिक्स करने पर इसको मज़ीद जो है हल्की दरमियानी आग पर पकाते जाएंगे। गाढ़ा होने पर साथ साथ चम्मच की मदद से साइडों से उतारते भी जाएंगे ताकि साइड से चिपके ना। तो माशाल्लाह से यहाँ पर देखें, तो जनाब जिन लोगों ने दूध कम डालना है उनको जो है घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देसी घी का इस्तेमाल कर लें, डालडा कर लें, कुछ भी कर लें। तो मैंने जनाब घी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मुझे मैसर था, यानी कि मेरे पास था 4 किलो के करीब खालिस घी, दूध, सॉरी, दूध जो है वो उसमें खुद ही घी शामिल होता है। दूध ने खुद ही इतना माशाल्लाह से घी छोड़ दिया कि इसमें घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं। मज़ीद भुनाई करने पर ये देखें हल्का हल्का सा घी भी छोड़ दिया हलवे ने। तो हलवा हमारा हो चुका है तैयार। इसको जो है आधा घंटा या 20 मिनट ठंडा करने पर मैंने एक मोल्ड लिया है। अगर आप इसको मुकम्मल वही मुल्तानी सोन हलवे वाली शेप देना चाहते हैं, आप इस तरह के मोल्ड में डालें। इस तरह हल्का हल्का स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करें, और आपके पास जो भी चीज़ ड्राई फ्रूट में असर हो, बादाम, पिस्ता वगैरह, वो लगा सकते हैं, काजू वगैरह। यहाँ पर मेरे पास पिस्ता और बादाम थे, मैंने दोनों को ऊपर लगाया है। ज़्यादा बादाम वगैरह अगर आपको पसंद है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह से हम हल्का हल्का से प्रेस करेंगे ताकि इसके साथ चिपक जाए, और इसको 1 घंटा पड़ा रहने के बाद जो है हमने मोल्ड से निकाल दिया। तो माशाल्लाह से ये देखें, मुल्तान का मुल्तानी सोन हलवा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। झटपट आप इसको घर पर आसानी से, कोई भी दावत हो, आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके पास ख़ास चमचा हिलाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप बस तो इसको हल्का हल्का से थोड़े थोड़े वक्फे से हिलाते जाएं और ज़बरदस्त सा मुल्तानी सोन हलवा घर पर आसानी से तैयार हो सकता है, वो भी दानेदार सा। हम इसको काट के भी दिखाते हैं आपको।
तो बहुत ही मज़े का और हमारे घर में बहुत पसंद किया गया मुल्तानी सोन हलवा, और आसानी से ये तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो मेरी आज की रेसिपी, आज की मेरी सोन हलवे की रेसिपी, दानेदार सी के हलवे की रेसिपी वो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मैंने काट के दिखा रही हूँ, ये कितना परफेक्ट और दानेदार हलवा बनाया है, ज़बरदस्त सा और बहुत ही मज़े का था जनाब। तो आप भी इसको ट्राई करें ज़रूर, और जो है मेरी रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ और देसी रेसिपीज़, कुकिंग की रेसिपीज़ और जो है बेकिंग की रेसिपीज़ देखने के लिए देखते रहिए विलेज लाइफ एंड फूड्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।